अब कोई नहीं बोलेगा। यस सर। यस। 41 ये सिनोनिम्स है। हाँ, आफ्टर अ गुड मील it is important to pay a compliment to the chef। क्या होना चाहिए सिनोनिम? सब बी ऑप्शन। प्लीज ओके। 41 का मंजू मैडम नहीं है क्या? मंजू मैम, सर वो नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ पे। हूँ मैं सर। नहीं, वेदर थोड़ा सा गड़बड़ है, यूपी में भी गड़बड़ है, आपके यहाँ तो गड़बड़ चल ही रहा कई दिनों से। देखिए, एक जो हमने आप लोगों को बताया क्या, बल्कि पूछा था, LOUD लाउड और ALOUD अलाउड, और इसी में पूछ दिया था कि LOUD लाउड और LAUD ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, और इसी में हम एक और चीज ऐड कर दें, LOUD लाउड और LOUDLY लाउडली। आप लोग ये डिफरेंस देख लीजिएगा, अगर हम कह रहे हैं डिफरेंस देख लीजिएगा, मतलब कुछ मतलब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 हिज वर्क इज लाउडेबल। ऑप्शन बताइए जल्दी। वर्दी। अरे कर रहे हैं कि नहीं आप लोग, पहले ये भी बता दीजिए। यस सर। 43 राज इज अ कॉम्पिटेंट कारपेंटर। कॉम्पिटेंट का क्या होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, कैपेबल। 44 ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सर। कौन सा? डी ऑप्शन। यस सर। यस सर। इसका क्या मतलब होता है? सर इंडस्ट्रियस। ओके, ठीक है। इसकी स्पेलिंग और इसकी मीनिंग याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग एरर में आता है। सॉरी, डी ऑप्शन। ठीक है, कंसेंटियस। स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग में कई बार आया है ये वर्ड। अभी लिख लीजिए। He appears to be reticent। साइलेंट। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ना? यस सर। सी साइलेंट। 46 आज कीर्ति भी नहीं आई है ना? सर रेटिसेंट का सर विड्रॉन होगा ना सर। डी ऑप्शन। किसका? रेटिसेंट का? यस सर। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इसमें अभी बात नहीं करो, चेक कर लीजिएगा। यस सर, डिक्शनरी से ही लिखा है सर, देख के। ओके सर। आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। सिनोनिम हम जा रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके ओके सर। हाँ, आप देख लीजिएगा, अगर गलती होगा तो फिर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक दो लोग और ऑब्जेक्शन करते हैं। 46 ही इज ऑलवेज जूवियल। क्या होगा? जॉवियल, सॉरी, जॉवियल क्या होगा? चीयरफुल। 47 मोहन रिमेन्स। क्या है ये? सर सोलन। हाँ, तो क्या हो जाएगा? सालेन। सालेन का मोरोस का मतलब क्या होता है, एक बार बता दीजिए। मोरोस का मतलब क्या होता है, एक बार बता दीजिए। सर उदास होना। डिसअपॉइंटमेंट। यस। he was a reluctant learner। क्या होगा? अनविलिंग सर। 49 अमित इज ऑप्टिमिस्टिक। क्या हो जाएगा? सैंग्विन वर्ड को ध्यान से याद कर लीजिएगा, वन वर्ड में आता है। 50 आज सचिन सर भी लग रहा चले गए हैं। सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। क्या होगा? कंप्लाइसेंट। ओके, सचिन सर हैं भाई, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है?
ईडियम है, ओके। चलिए ईडियम हम लोग देख लें। Yes, sir. तो नेक्स्ट इज, इधर मैं कर देता हूँ ईडियम्स। नंबर, वंस ओवर क्या होगा? Sir, A option, to do something quickly. टू डू समथिंग क्विकली ना, ए ऑप्शन। उसके बाद 12 नंबर, अ बैग ऑफ बोन्स क्या होता है? 16 a very thin person. वेरी क्लीन मीन्स। 13 नंबर, मडी द वाटर क्या होगा? सर डी होना चाहिए, टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। Yes, sir. ओके, डी ऑप्शन। 14, टू लेवल विथ क्या होगा? A option, to be honest. क्या? To be honest. To be honest. To be honest. टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो ये 11 हो गया, 12, 13, 14, 15। हाँ, 15 का शो योर हैंड क्या होगा? कौन सा? D4 वाला. फोर्थ डी, यस, ठीक है। हाथ में देख लो हम क्या करते हैं, क्या करने जा रहे हैं। टू पुल अप क्या होगा? B option. सर चेक वन To pull one's responsibility. क्या? चेक वन सेल्फ, Yes, B second. बी सेकंड होगा। यस। 17, बी आउट ऑफ एक्शन क्या होगा? C third. C third. C third, sir. आउट ऑफ एक्शन, हाँ, डिसफंक्शनल, ठीक है। इसी को माल फंक्शनिंग भी बोलते हैं ना। 18, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। D4. A option, sir. फोर्थ वन। देखिए यूपीएससी के ये सब मीडियम्स हैं, जो भी यूपीएससी का मीडियम्स करा रहे हैं, ये स्पेलिंग एरर करा रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से आप लोग एक कंपाइल कर लीजिए, एक जगह नोट कर लीजिएगा। ओके, 19 कह रहा है रेज सम हैकल क्या होगा? A first. To annoy, sir. ए ना 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 ना, हाँ, टू एनॉय ना, मुझे एडवाइस सुनाई पड़े, सॉरी। ओके, 20, अ मैन ऑफ लेटर्स। B option. बी ऑप्शन। ये अभी बिहार में शायद एग्जाम में किसी में आया था, उस दिन वो कीर्ति पूछ रही थी। पैसेज पे आ जाएं। पैसेज पढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। What distance a good number of trees can cover in reducing noise? कितनी दूरी कम कर सकता है आवाज को घटाने में? कौन? ट्रीज। इससे ये पता चला है कि ट्रीज के बारे में कोई बात हो रही है, और ट्रीज के माध्यम से आवाज भी घटती है, यानी कि शोरगुल को कम करता है, यानी कि साउंड पोल्यूशन को कम करता है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। Trees can reduce noise only when, ठीक है, single layer of trees is worthless as a noise barrier. Why? Higher the trees, ठीक है। उसके बाद how do shrubs and tall grass reduce noise? इससे पता चला कि shrubs और tall grass भी noise को कम करते हैं, ठीक है। Okay. Noise is a common problem in both urban and rural areas. Traffic noise in particular. Trees and shrubs are not only
visually attractive but also can make effective noise barriers. Therefore, when space permits, we have to plant more trees and shrubs in areas where there is noise pollution. By doing this noise, यहाँ पे देखिए by doing this के बाद कॉमा होना चाहिए था. By doing this, noise can be reduced by 6 decibels over a distance of 30 meters. ठीक है, यानी कि अगर ऐसा हम करते हैं तो 6 डेसिबल तक नॉइज को कम कर सकते हैं 30 मीटर के दायरे में. The only thing we have to keep in mind is that the planting should be particularly dense, and trees which have dense foliage and relatively vertical orientation of arrangements should be planted, जैसे कि पहाड़ों में होता है. It will be completely seen the source of the it will completely screen the source of noise. If there is any gap barrier, it will still allow noise to penetrate. Single layer of trees is worthless as a noise barrier, क्योंकि अगर सिंगल लेयर है तो पेनिट्रेट कर जाएगी आवाज. ठीक है. Due to interreflection, multi rows of trees are more effective. The planted trees must be taller. We can reduce noise level by 1 to 5 decibels with each additional 3 feet of height, 3 feet of tree height. नहीं, 1.5 डेसिबल है. ठीक है, अगर ट्री की हाइट 3 फीट बढ़ाते हैं तो हर 3 फीट पे 1.5 डेसिबल नॉइज कम हो जाएगा. When the opportunity to reduce trees is restricted, क्या है? When the opportunity to reduce trees, क्या मैं पढ़ रहा हूँ? When the opportunity to use trees is restricted, a combination of shrubs and tall grass can be used. Instead of tarmac or gravel surfaces, soft grass ground cover is preferable. It will absorb noise rather than reflect it. Rows of trees, shrubs, crotons, ground covering plants, climbers and their flowers not only reduce noise and provide a beautiful backyard, they also help block wind, provide shade and absorb traffic pollution. इतना बढ़िया तो दिया है. ठीक है भाई. What distance a good number of trees can cover in reducing noise? कितना? 30 meters. 30 मीटर. मैं लिखते भी जा रहा हूँ. हाँ, एक मिनट में लिख दो पैसेज. पैसेज का 26 है ना? 26 का A. Trees can reduce noise only when planted in isolation, planted with flowering shrubs. They are planted dense. Plants C हो जाएगा इसका? C. 28. Single layer of trees is worthless as a noise barrier. Why? Noise can't penetrate easily. Help in growth of shrubs. नहीं. Noise is sent back to the source. नहीं. Noise can penetrate easily. ठीक है. उसके बाद 29. Higher the trees, higher the noise, lower the noise, greater the decibel, thinner the air. Which one is correct? B. हाँ. दूसरा, second. How do shrubs and tall grass reduce noise? Answer बताइए. A option से. Answer noise. ठीक है, हो गया. किसका? 28. 28 का? 28 नंबर? जी. ना डी होगा चौथा. साफ दिया. पढ़ लीजिए तो पैसेज को दोबारा पढ़ लीजिएगा.
क्यों भाई, सही है ना? 28 का सही है ना? यस ओके। अब उसके बाद है, क्या है? एंटोनिम इज ऑप्टिक्स। मैं यहाँ लिख दूं। एंटोनिम किससे शुरू? 41 से। His opinion is lopsided. Lopsided का क्या मतलब है? सर अनबैलेंस होता है, उसको हो जाएगा बैलेंस्ड। डी ऑप्शन। डी चौथा ना? यस सर। 42. His work is praiseworthy. क्या होगा? सेकंड वाला हो जाएगा सर, कंडेमनेबल। सेकेंड कंडेमनेबल है, तीसरा नहीं, दूसरा होगा। बी ऑप्शन, दूसरा, सेकेंड। 43. His deeds had retrograde result. क्या होगा? ए फर्स्ट। रेट्रोग्रेड प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है। 44. He always offers palatable solution. क्या होगा? सी थर्ड। हाँ, पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब होता है स्वाद अनुसार, जो आपको पसंद हो ना। तो सी थर्ड। 45. 45 is his views on the subject are microscopic. क्या होगा? ए फर्स्ट। बाकी चारों तो हो गई नहीं, तो वही बचा। ठीक है। 46. सर्वेश है क्लास में? सर्वेश नहीं है सर। नहीं है। देखें, अभी ग्रामर अगर चल रहा होता तो छटपटाते, सर पैसेज करवाइए सर, उसके बिना होगा ही नहीं। He is always obdurate in his behavior towards other people. क्या होगा? Obdurate का मतलब क्या होता है? stubborn, हठी, जिद्दी। मोहन always had profound respect for सोहन। क्या होगा? डी फोर्थ ऑप्शन ना? यस। 48. We were living in turbulent times. क्या होगा? सी थर्ड। काम। अमित is a dogmatic. Dogmatic क्या होता है? सब बोर्ड होता है, कट्टर होता है सर, कट्टर बोला था, बोल्ड होता है। कट्टर होता है। और कुछ? रूढ़िवादी होता है सर। और कुछ? डॉगमेटिक क्या होता है? मतलब अपनी राय पे अड़ा रहने वाला, मतलब यस, मैं सही हूँ बस। समझ में आई बात? डॉगमेटिक। बाकी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड के हम अलग अलग रेफरेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 49 का ऑप्शन बताइए। बी। मतलब उसकी ओपिनियन को बदला जा सकता है। मेरेबल का ही मतलब है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जिसका ओपिनियन बदला ही ना जा सके। आई एम राइट। ठीक है। 50. फिकल, सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। क्या होगा? स्टेबल। हाँ, स्टेबल। यहाँ ओपिनियन डिफर कर रहा है भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कैप्रिसियस होगा, और कुछ लोग स्टेबल कह रहे हैं। कैप्रिसियस की मीनिंग देख लीजिएगा। एंटोनिम को करने में ये बड़ी दिक्कत आती है कि हम एंटोनिम जब करते हैं तो किसी वर्ड का एंटोनिम करते हैं ना, तो पहले तो दिमाग में चलता है कि वर्ड जैसे पीपल का एंटोनिम चाहिए,
तो फीकल का मीनिंग हमारे दिमाग में आ जाएगा, जो मीनिंग है आके बैठ जाएगा, पर उसका एंटोनिम हम नहीं निकाल पाते हैं, तो दिमाग को जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करता है उसको। ठीक है, तो ये बाकी जो तीनों है सिनोनिम है, एक ही है एंटोनिम। हो गया? यस सर। यस सर। चलिए, Yes, तो आज आप लोगों का बहुत बड़ा काम हो गया है, एक टॉपिक खत्म हो गया इन डिटेल, विद डिटेल डिस्कशन एंड डिस्क्रिप्शन बोथ।